तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपे त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी कृष्ण भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। वैराग्य युग भक्ति रसम प्रतनिरपाय यन्मां न भीप्सु मन्द्यं कृपा अम्बुधिर्यः पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। श्री चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो, यमुना महारानी वृंदा देवी की जय हो, श्री मायापुर नवदीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आइए 5 मिनट हम गुरु तत्व के ऊपर हरि कथा सुनते हैं। हमारे यहाँ जो गुरुदेव आचार्य के रूप में विराजमान हैं, वो गुरुदेव व्यास स्थान के ऊपर बैठ के, व्यास इसको बोलते हैं व्यास पीठ, यानी गुरु वर्ग आचार्य, तो वहाँ बैठ कर के भगवान की गुण कथा का प्रचार करते हैं। जो गुरु परंपरा के अनुगत रह करके कथा का प्रचार करे वह आचार्य है। आचार्य अपने जन्मदिन में अपने गुरु की और गुरु परंपरा की जो पूजा करते हैं उसको व्यास पूजा या आचार्य कहते हैं। उस दिन उन शिष्यों को अपनी पूजा नहीं करवानी चाहिए, परंपरा के अनुसार अपने गुरुदेव की, गुरु वर्गों की पूजा करनी चाहिए। उस दिन जो गुरु होंगे वो शिष्यों से पूजा ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं है। आचार्य या गुरु अपने जन्म दिवस पर अपने गुरुदेव की, साथ साथ में वैष्णवों की और साथ साथ में गुरु परंपरा की और अपने आराध्य राधा कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि की जो पूजा करता है उसे आचार्य कहते हैं। ये तत्व है गुरु तत्व। आचार्य किसे कहते हैं? अब कई जगह हमने देखा जिस गुरु का जन्म दिवस होता है वो अपनी पूजा तो शिष्यों से करवाएगा, लेकिन खुद अन्यों की सेवा नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। और हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य वर्ग होते हैं, गुरु वर्ग होते हैं, वो समस्त वैष्णवों की भी पूजा करेंगे और करते हैं। बहुत सबको सुंदर माला पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे, प्रसाद की सेवा होगी, महाप्रसाद की सेवा होती है। उसमें हमारे गुरुजन बहुत प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु वर्गों ने
क्योंकि हमारे गुरु वर्गों ने ऐसा अपने गुरुओं को करते देखा है, तो परंपरा चलती है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। गुरुदेव आश्रय विग्रह होते हैं। आश्रय मैंने हम किसके आश्रय हैं? हम अपने गुरुदेव के आश्रय हैं। गुरुदेव विषय तत्व हैं, विषय विग्रह हैं। इस बात को समझ लो, आश्रय और आश्रय को और विषय को समझ लो। हम अपने गुरुदेव के आश्रय तत्व हैं। हमारे गुरुदेव किसके आश्रय हैं? हमारे मूल आश्रय विग्रह दो हैं। एक है बलदेव प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, बलदेव प्रभु जी, और एक श्रीमती राधा रानी। ये दोनों श्री कृष्ण से निकलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको रस की ही वर्षा होती है, नवनीत खाइए। लस्सी दही दूध नहीं मिलता आपको माखन मिलता है। और ये दोनों श्री कृष्ण से निकलते हैं, एक आह्लादनी शक्ति के रूप में और एक संधिनी के रूप में, और कृष्ण स्वयं चित्त शक्ति यानी संबित शक्ति के रूप में। तो क्या बना? सत्य चित्त आनंद। अब दोनों जो श्री कृष्ण है वो स्वयं चित्त शक्ति संबित शक्ति के अधिष्ठात्र देवता हैं। अब दोनों कृष्ण से निकल करके फिर और वहां से जब दोनों मिलेंगे तो एक बलदेव प्रभु जी से धारा आई और एक श्रीमती राधा रानी से धारा आई। उन्हीं दोनों के आश्रय में जो राधा कृष्ण की सेवा की जाती है और जो इसकी शिक्षा देता है वो आचार्य है। हमें राधा कृष्ण की सेवा की शिक्षा किसने दी? गुरुदेव ने। मां के पेट में थोड़े सीखा, संसार से भी नहीं सीखा। नित्यानंद तत्व गुरु तत्व है। रघुनाथ दास गोस्वामी घर से 3 बार भागे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वापस कर दिया। और क्या दिया? उपदेश। जाओ नित्यानंद, जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे तुम्हें घर से बुला लेंगे। प्रभु मैं तब तक क्या करूं? तो शिक्षा दी, ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, भाल न खाइबे, भाल न पहिबे। मेरे इन उपदेशों को आत्मसात करना, अपनी जीवा को भगवत प्रसाद खिलाना और संसार की फालतू की बातें सुनना नहीं। आजकल सबका संसार किसमें है? मोबाइल में। कहते ना दुनिया मेरी मुट्ठी में, अब दुनिया मोबाइल में है। हमें मोबाइल में उतने देखना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है। कोई पोस्ट जरूरी है, जो हम लाइक करेंगे वही आएगा ना। फालतू की बकवास। आजकल लोग छोटी छोटी रील्स बनाते हैं मनोरंजन, मन का रंजन करने के लिए। मन का रंजन करने में, सुनने में, देखने में क्यों अपना समय बर्बाद करें? नहीं करना। साधु गुरु वैष्णवों के आत्म कल्याण जनक कटु वाक्य हमारे गुरु वैष्णव जन हमें क्या क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। और उपदेश वो मीठे मीठे उपदेश थोड़े ना होंगे। ऐसे उपदेश होंगे जिनको हम आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे, हमारा जीवन आने वाले जन्म भी सुधर जाएंगे। तो जो आत्म कल्याण जनक कटु वाक्य और सम आलोचना के द्वारा भजन से संबंधित विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं, उनकी निरपेक्ष नीति, शासन वाक्य और अप्रिय सत्य कथा द्वारा
मंत्र औषधि की भांति श्री नाम ग्रहण में हमारी रुचि प्राप्त करवा देते हैं वैष्णवजन। अगर हम उनकी कटु आलोचना को नहीं सुनेंगे, कटु वाक्यों को नहीं सुनेंगे और भजन से संबंधित जो विघ्न बाधाएं हमारे लिए आती हैं, हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो क्या हमारी भक्ति हो पाएगी? नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। विष ही क्यों निकला? पहले रत्न निकल जाते, जो 14 रत्न निकले, विष बाद में निकलता। तो ये तो भगवान की इच्छा है ना। विष इसलिए बाहर निकला कि भगवान ने देख लिया कि ये जो और रत्न निकलेंगे वो तो जिसको स्वार्थ होगा वो उन रत्नों को ले लेगा, और योग्य जो होगा, पात्रता होगी। पर हलाहल विष वो किसने पान किया? देवादिदेव महादेव ने। और वो इतना हलाहल विष, आग निकल रही थी उसमें से। आप सोचो, थोड़ी सी बूंदें ही तो धरती पर गिरी होंगी ना। सांप में कितना विष है, बिच्छू में, और जहरीले जितने भी हैं, कितना जहर है उनमें। लेकिन उन सबसे ज्यादा जहर तो मनुष्य के भीतर भरा पड़ा है। काम का जहर, क्रोध का जहर, द्वेष का जहर, ईर्ष्या का जहर, मद, मात्सर्य, ये जहर नहीं है तो और क्या है? इन जहरों की हमारी शांति कैसे होगी? ये होगी नाम भजन के द्वारा। लेकिन नाम भजन करने की शिक्षा ये कौन सिखाएगा? संसार के रिश्तेदार सिखाएंगे क्या? वो नहीं सिखाएंगे। चोर के पास बैठो वो चोरी की बातें करेगा, व्यवसायी के पास बैठो वो अपने व्यवसाय की बात करेगा, जॉब वाला बैठो, अरे तू ये टेस्ट कर, तू ये टेस्ट कर, तू ये नहीं किया तूने। भक्त के पास बैठेंगे, वो भक्ति की चर्चा करेगा। वो संसार की चर्चाओं से क्या मतलब? मैंने तो अपने स्वभाव को ऐसा बना लिया, कोई फालतू की बात करे सुनने को मन नहीं करता। फिर महाप्रभु की वो शिक्षा याद आ जाती है, ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे। भक्त संघ के अतिरिक्त, यानी वैष्णव, गुरु, इनके संघ के अतिरिक्त भक्ति को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। भक्तों की कृपा से, यानी गुरु वैष्णवों की कृपा से भक्ति लता बीज अर्थात श्रद्धा प्राप्त होती है। और साधन के आदि में, मध्य में और अंतिम अवस्था में साधु संग अत्यंत आवश्यक है। मान लो हमारा अंतिम समय आ गया, तो अगर हमें कोई साधु वैष्णव को मिल गए तो हम यही तो कहेंगे ना, भैया हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओ, इनके कानों में 2 शब्द पड़ जाएं। और याद रखना, जब काल के रूप में भगवान आते हैं तो इंद्रियों की शक्ति को खींच लेते हैं, सुनाई नहीं देता, ढक्कन लग जाते हैं कान पे, आंखों भी सुनाई नहीं देता, मुग्ध हो जाते हैं, बोला नहीं जाता, कोई इंद्रिय वर्क नहीं करती। बस कुछ उसका थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा होता है, ये दिमाग भी बंद हो जाता है। फिर भगवान जो आईसीयू में पड़े होते हैं ना, उसको अगर उसने 60, 70, 80 वर्ष बिता लिए तो भगवान पूरे उसको फीडबैक दे देते हैं, देख तेरे को ये समय था,
तूने भजन नहीं किया। तो इस समय ये कर रहा था, अगर तू भजन कर लेता तो सारा भगवान उसके आगे एक फ्लैपी ले आते हैं, देख अपनी पिक्चर खुद देख ले, अब इसी धरती पर दिखा देते हैं। अगर कोई बड़ा भजनानंदी होगा ना तो भजन करते करते ही वो देहावसान हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ये तब होगा जब हमारी ऐसी प्रवृत्ति होगी, चेष्टा होगी। तो साधु संग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भक्त, भक्ति और भगवान ये नित्य हैं। भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों का एक ही तात्पर्य है। भक्त अपने आराध्य देव की सेवा में निमग्न रहता है और भगवान भी भक्त की सेवा से संतुष्ट होकर उसके हृदय में विराजित रहते हैं। और भक्त निष्काम होता है। भक्त भक्ति करता है तो भगवान से क्या चाहता है, कोई डिमांड है उसकी? नहीं। भक्त तो यही चाहेगा ना, प्रभु मेरी तुच्छ से तुच्छ, तुच्छ से तुच्छ, निम्न से निम्न सेवा को आप स्वीकार कीजिए। मैं हूं तो अयोग्य, योग्यता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी इस स्थूल शरीर से, इन इंद्रियों से बन पाए, उस सेवा को स्वीकार करो और सेवा करने की वासना मुझ में जगी रहे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा कहेगा। वो मांगेगा नहीं सेवा। जो असली में शुद्ध भजन करने वाला होगा ना, वो भगवान के आगे अपनी लिस्ट नहीं रखेगा। भक्त निष्काम होता है, इसलिए भगवान भक्त के हृदय रूपी सिंहासन का कभी भी परित्याग नहीं करते। देखो सीधी सी बात है, हम बैठते हैं ना कहीं, तो हम अपना ऐसे दाएं बाएं देख लेते हैं, देखते हैं ना। बिस्तर पर बैठना हो, कुर्सी पे बैठना हो, नीचे बैठना हो, कहीं भी कोई भी स्थान हो, कोई भी, गंदगी में बैठेंगे हम? नहीं बैठते ना। तो भगवान को भी भक्त के हृदय साफ चाहिए, शुद्ध चाहिए, निर्मल चाहिए, छल कपट रहित चाहिए। बड़े मजे से भगवान बैठते हैं, प्रिया प्रीतम बैठते हैं और हृदय में झूला झूलते हैं और हमें बुद्धि के में प्रवेश करके हमें गाइड भी करते हैं। इस अनुभूति को अपने में महसूस करके देखो। भक्ति ऐसी वस्तु है कि स्वराट आता है ना पहले श्लोक में, जन्मादस्य यतो अन्वय आदिरचत अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने हृदय। आता होगा ना सबको श्लोक, करो याद भाई, भागवत सबके पास है। स्वराट, स्वराट मैंने स्वयं सब कुछ निर्माण करने वाला स्वराट श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को कोई बनाने वाला नहीं है। श्री कृष्ण यशोदा मां के गर्भ से जन्म ग्रहण लीला करते हैं। वो स्वराट है। भगवान को कोई बना नहीं सकता, ना भगवान जैसा कोई है, ना भगवान के बराबर कोई है, ना भगवान के बराबर कोई हो सकता है। वो स्वराट है। तो भक्ति वस्तु है, वो स्वराट भगवान को भी भक्त की अधीनता में आबद्ध कर देती है। भगवान बन जाते हैं ना। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के भक्ति के आगे पराधीन हो जाता हूं, स्वतंत्र नहीं रहता। ये भगवान की कमजोरी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से कहा कि भगवान भक्त और भक्तिमान, भगवान भक्त के प्रति भक्ति युक्त हैं। क्या बोला? भगवान भक्त के प्रति भक्ति युक्त हैं। जैसे भक्त भगवान के लिए तड़पता है, रोता है, आंसू बहाता है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त के लिए तड़पते हैं।
भगवान भी आंसू बहाते हैं। सूरदास जी के प्रसंग में सुना नहीं, नामदेव जी के प्रसंग में सुना नहीं, प्रहलाद जी के प्रसंग में सुना नहीं, कैसे जीवा से चाट रहे हैं अपने भक्त को, कैसे आलिंगन कर रखा है। मीराबाई का साथ नहीं दिया, कैसे भगवान दर्शन दे देते हैं। मीराबाई भी भगवान के साथ नृत्य करती थी, लेकिन बाई ऐश्वर्य रस से उपासना करती थी, मधुर रस की, श्रृंगार रस की उपासक नहीं थी, ऐश्वर्य भाव से। तो श्रीमद् भागवत की चर्चा करने पर हम इन सभी बातों को समझ जाएंगे। तो ये गुरु तत्व आपने सुना, नित्यानंद तत्व, गुरु तत्व। ये हमारे षड गोस्वामी गुरु तत्व है ना ये। हे राधे ब्रज देवी के, हे ललिते सुनो, नंद सुनो कुतः, घोषंताविति सर्वोत्तरे, ब्रजपुरे खेदेर महाविहवलौ। रूप सनातन गोस्वामी, जो अष्टक है ना, ये षड गोस्वामी अष्टक का लास्ट का श्लोक है। वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को पुकार रहे हैं, राधा रानी को। गुरु तत्व हमारा ऐसा होना चाहिए, गुरु के बारे में बस गुरु और भगवान, भगवान जो वस्तु नहीं दे सकते वो वस्तु गुरुदेव दे सकते हैं, इतनी समर्थ है। लेकिन गुरु को मरणशील समझना, ये हमारी तरह ही तो करते हैं गुरुदेव। हम भी सो रहे हैं, खा रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, गुरुदेव भी तो ऐसे ही करते हैं, क्या फर्क है। ये तमोगुणी व्यक्ति ऐसा ही सोचते हैं। आइए श्री बृहद भागवत अमृतम में प्रवेश करते हैं। पेज नंबर है 249, श्लोक नंबर है 57। कभी कभी अपने द्वारा रचित और कभी कभी वेद पुराणों में लिखित सुंदर सुंदर गद्य पद्य में वाक्यों द्वारा श्री हनुमान प्रभु की स्तव स्तुति करते करते उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो गद्य, सुंदर गद्य मैंने भगवान की रूप माधुरी की स्तव स्तुतियाँ, भगवान की लीला की स्तुतियाँ, धाम की स्तुतियाँ, उनके बारे में जो श्लोक रचना, चौपाई रचना, सोरठा, छंद, ये सारा श्री हनुमान जी के दर्शनों से श्री नारद जी अत्यधिक उल्लसित होकर, यानी प्रसन्नचित्त होकर उच्च स्वर से कहने लगे, हे श्री रघुनाथ, जय श्री जानकी कांत, जय श्री लक्ष्मण अग्रज। अग्रज होते भाई। आकाश यान के द्वारा, यान में कोई देवर्षि नारद को कोई जहाज नहीं मिला। देवर्षि नारद मन की गति से, देवर्षि नारद आसमान में उड़ते हैं, वो आसमान में रुक भी सकते हैं और आसमान में नृत्य भी कर सकते हैं। आकाशयान द्वारा किम पुरुष वर्ष में पहुंचकर तथा वहां श्री हनुमान जी के दर्शन कर श्री नारद अत्यंत हर्ष सहित उच्च स्वर में कहने लगे,
क्या कहने लगे? श्री हनुमान जी दूर से ही अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र के नाम कीर्तन को सुनकर देवर्षि नारद अपनी बीना पर तान छेड़ देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर घड़ी हर पल उनकी वीणा पर तान चली रहती है। तो जब हनुमान जी ने सुना कि मेरे इष्ट का नाम संकीर्तन हो रहा है, तो बड़े उल्लास से प्रसन्नचित्त होकर के छलांग लगाकर हनुमान जी भी आकाश में उड़ गए और वहीं श्री नारद के गले को पकड़कर उनको आलिंगन पाश में बांध लिया। इतना प्रसन्नचित्त हो गए अपने इष्ट का नाम कीर्तन सुनकर कि देवर्षि नारद को आलिंगन कर लिया हनुमान जी ने। मुनिवर ने आकाश में ही परम आनंदित होकर दोनों चरणों से नृत्य करते करते अपने हाथों से कपीश्वर श्री हनुमान की प्रेम अश्रुधारा को मार्जित कर दिया। तथा किसी एक अपूर्व दशा को प्राप्त कर उच्च स्वर से कुछ कहने लगे। जब देवर्षि नारद ने मुनिवर आकाश में ही दोनों चरणों से नृत्य करने लगे, हम और आप आकाश में टिक पाएंगे? आकाश का गुण क्या है? बोलो। शब्द, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके गुण है ना। हरे कृष्ण। वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण तेज, पृथ्वी का गुण गंध, जल का गुण रस। जल मीठा है कड़वा है पता नहीं लगता हमें, तो ये गुण है जल का। तो देवर्षि नारद नृत्य करने लगे और दोनों चरणों से नृत्य करते करते हनुमान जी ने देवर्षि नारद को कि गल देश को यानी उनके गले को आलिंगन दिया, अपने हाथों से बांध दिया और देवर्षि नारद अपने आप को हिलाने डुलाने में असमर्थ हो गए। परंतु देवर्षि नारद ने अपने दोनों हाथों से कपीश्वर हनुमान जी की जो प्रेम अश्रुधारा थी, आंखों से जो आंसू आ रहे थे, उनको साफ किया, मार्जित मैंने साफ किया और परम प्रेम के प्रादुर्भाव रूप किसी एक विशेष दशा को प्राप्त हो गए। जो प्रेम से ऊपर की दशा होती है उसको प्राप्त हो गए। श्री नारद जी ने कहा, हे श्रीमान, हे परम भक्ति रूपी संपत्तिवान। क्या बोला? परम भक्ति रूपी संपत्ति। उस प्रेम रूपी संपत्ति के मालिक हैं हनुमान जी, और ये हर भक्त के पास संपत्ति होनी चाहिए। हम जो पृथ्वी लोक में रह रहे हैं ना, हमारे पास भी ये संपत्ति होनी चाहिए, तभी तो हम धनी हैं। यही तो हमारा धन है। ये कागज के हरे पीले काले लाल नोट तो यहीं रह जाएंगे, ये थोड़ी ना साथ जाएंगे। प्रेम रूपी संपत्ति, प्रेम वर्ण दशा। संपत्ति दशाएं 5 हैं, मैंने पहले भी इसकी चर्चा करी थी। ये संपत्ति लेकर के जाओ इस संसार से। क्या कोई धन को लेकर के गया है? अरे धन जल जाएगा, सिक्के रख लेते हैं, डॉलर रख लेते हैं, सिक्के कौन सा जल जाएंगे? सब कुछ जल जाएगा। ये जो प्रेम रूपी संपत्ति है ना, ये कोई लेगा नहीं।
आप श्री भगवान के परम प्रिय हैं और अब मैं भी आपका दर्शन करके भगवान का प्रिय हुआ हूँ। देवर्षि नारद हनुमान जी से कह रहे हैं। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित महाराज ने कहा, श्री हनुमान जी ने क्षण काल में ही प्रेम विवलता के शांत होने पर, जब प्रेम के जो विकार थे वो शांत हो गए और स्वाभाविक अवस्था में आकर श्री नारद जी को प्रणाम किया तथा भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम कराने के लिए उनको भगवान के श्री मंदिर में ले गए। हमारे घर में भी कोई वैष्णव वैष्णवी आए ना, और जो तो होगा शुद्ध वैष्णव भजनानंदी, वो जिस किसी भी गृहस्थ में जाएगा वो कहेगा, मेरा मन कर रहा है मैं आपके ठाकुर जी के दर्शन करूं, आपका मंदिर कहाँ है, वो जाएगा। जो संसार में आ सकता है, संसार में उसका दिमाग घूम रहा है, इतना दिमाग संसार में घूम रहा है, वो आपके घर आएगा, खाएगा पिएगा, बातचीत करेगा, घंटा 2 घंटा बैठेगा, चला जाएगा। उनको ठाकुर जी से, सेवा से, ठाकुर जी का दर्शन, मंदिर, कुछ नहीं लेना देना उससे। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान में है नहीं, और जिसकी आसक्ति हो गई वो पहले मंदिर का दर्शन जरूर करेगा। श्री नारद ने मंदिर में पहुंचकर भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम किया और फिर श्री हनुमान ने उनको यत्न पूर्वक आसन पर बैठाया। उसी समय श्री नारद का कलेवर, यानी श्री नारद जी का जो शरीर, कलेवर बोलते शरीर को, प्रेम से उत्पन्न अश्रु पुलक आदि सात्विक विकारों से परिव्याप्त हो गया। जब देवर्षि नारद बैठे, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, फिर उनके हृदय में प्रेम का विकार आ गया। मैं एक बात कहूं सबके लिए, जो अपने घर में अपने ठाकुर जी की जितनी रुचि से सेवा करेगा, ठाकुर जी का मुखमंडल बता देगा कि ये भक्त मेरी सेवा करता है। उनका श्री विग्रह मुस्कुराहट से भरा होगा, सौंदर्य से भरा होगा, और जहाँ लगा दिया मिश्री का भोग, दूध मिश्री, रोटी राटी क्या लेना देना, हमारे तो ये होता है, हमारा ये, हमारा वो, हमारा सो। अरे पागलो, 2 टाइम तो लगाओ, सुबह लगाओ, दूध का लगाओ, आप कोई परोंठी बना लो, खिचड़ी बना लो, मीठा हलवा बना लो, मीठी परोंठी बना लो, नमकीन बना लो। आजकल तो गोभी, मूली, आलू, कितने तरह की परोंठियाँ बनती हैं। पनीर की परोंठी ना जाने, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हो। दही रखो साथ में, हो माखन भी रखो, थोड़ी सी हरी मिर्ची रखो, छोटा सा अचार का टुकड़ा रखो, ऐसे प्रसादी पवाया करो ठाकुर जी को। कभी कभी नमक भी साथ में रख दिया। और खबरदार, कई लोग प्रसाद बनाते ना, फिर ऐसे चम्मच से देखेंगे, हाथ में रखेंगे, नमक देख लेते हैं। वो आपका अमनिया नहीं रहा, वो रसोई प्रसादी आपकी जूठी हो गई। जब नमक डालो, हे प्रिया जी जय हो, राधे 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 राधे, डालो नमक, बिल्कुल एक्यूरेट नमक होगा। और जहाँ चूल्हा है गैस का, वहाँ कोई दाएं बाएं जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। इवन कि आप पानी पीते हो तो भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, फिर ठाकुर जी के बर्तन को स्पर्श करो। जब ठाकुर जी का भोग लग गया आपका वो, और भोग को ढक के लेके जाओ रसोई से मंदिर तक, अलग से साफ स्वच्छ 2 वस्त्र रखो, और वस्त्र से ढक के, अगर हमारी सांस भी उस भोजन प्रसादी से टच कर गई तो हमारा वो भोजन प्रसाद अशुद्ध हो गया, वो भोग नहीं लगता। नियम है।
फिर जब वापस, और ठाकुर जी का और तो कुछ नहीं, जल का गिलास भरा हुआ हमेशा होना चाहिए। कोशिश करो पीतल का गिलास हो, स्टील तो लोहा है ना, स्टील नहीं चलेगा। आजकल तो पीतल सब जगह मिल जाती है। पीतल का गिलास रख लो, चांदी के आप में समर्थ है चांदी का रख लो, कांसे की थाली हो, पीतल की थाली हो, पीतल की कटोरियाँ हो, लोहा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लोहा में ने स्टील ना। ठाकुर जी के धीरे धीरे बर्तन बना लो, और ठाकुर जी के बर्तनों में कभी ऐसा नहीं करना, कभी उसमें उनके बर्तन साफ करने का जो, पता नहीं आपके अलग अलग भाषा है, कोई मांझा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जिसको उसके आते हैं ना स्कॉच ब्राइट के, वो अलग से रखो। और ठाकुर जी के जैसे भोग लग के आ गया, ठाकुर जी के भोग को गर्म नहीं करना दोबारा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पाओ। फिर ठाकुर जी के जो बर्तन है ना, जैसे कटोरियां हैं थाली हैं, उसको उसी समय पानी डालो उसमें। ऐसे नहीं करना कि आपने चीज़ तो उल्टा ली और बर्तन वैसे पड़े हुए हैं। थाली और कटोरी में पानी डाल दो थोड़ा थोड़ा, साफ चाहे थोड़ी देर बाद करो। और सेल्फ बिल्कुल ऐसी साफ सुथरी होनी चाहिए, पोछा लगाओ चूल्हे के ऊपर भी और सेल्फ पे भी, फिर प्रसाद बनाओ। सुबह तो अच्छी तरह हम करते ही हैं, सब करते हैं, सफाई करते हैं। फिर दोपहर का बनाना है तब भी साफ करो, शाम का बनाना है तब भी साफ करो। अगर कोई जूठा बर्तन गिलास कुछ भी आप रख लेते हो, सारी सेल्फ जूठी हो जाती है। ये नियम है। और जब इन नियमों से हम सेवा करेंगे ना, तो देखना। और जिस दिन ना कई बार मन होता है ना, ठाकुर जी आज तो हलवा पूरी खिलाएंगे आपको, थोड़े से चने भी बना देते हैं, चलो ये भी ठीक है। अच्छा ठाकुर जी आज टमाटर की चटनी बना देते हैं। आज मैं ना, अब हमने देखो बैंगन नहीं खाए, है ना, और मेरा भरता बड़ा फेमस है, हमारे घर में बनता ही नहीं है, 4 महीने बैंगन नहीं बनते। तो अब हाँ सारा खत्म हो गया, अब हम अच्छे अच्छे बैंगन लेंगे, भरता बनाएंगे, खाओ ठाकुर जी, मजे मजे से खाओ, हम भी पाएंगे। अपने लिए प्रयास नहीं करना, प्रयास करना गोविंद के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी हम बैंगन खा सकते हो? हाँ क्यों नहीं खा सकते, खा सकते। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी बैंगन का एक बार मैंने सुना था, वृंदावन से ये संत है, बहुत बड़े संत है, वो बोल रहे थे कि जैसे आप बैंगन खाते हैं तो उसका बीज का जो संस्कार है ना, वो 27 डेज तक आपके अंदर रहता है। उस वो दौरान अगर आप हाँ मैंने सुना है, राजेंद्र दास महाराज जी ने बोला है। हाँ जी दीदी। हाँ तो वो तो फिर वो क्या है? मैं तो खाती नहीं हूँ बैंगन, मैंने छोड़ रखे हैं। नहीं 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 नहीं, देखो चतुर्मास में हमारे बैंगन नहीं चलता, लेकिन उसके बाद हम हाँ, खाते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं कि इनका जो बीज होता है वो 27 डेज तक इसका ओ तो संस्कार। कोई बात नहीं, हम कौन सा अभी मरने वाले हैं, अभी तो हमने सेवा करनी है। जब मरण काल आएगा तब पता नहीं कौन सी ऋतु होगी, बैंगन चलेंगे नहीं चलेंगे, इतना लंबा नहीं सोचना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी, हरे गाजर खा कृष्णा। लेते हैं? हाँ जी। जी गाजर खा लेते हैं? नहीं गाजर नहीं खाते, गाजर नहीं खाते। अच्छा। हाँ। अच्छा बिल्कुल नहीं खानी है। नहीं नहीं। अब जगन्नाथ जी जो माली की बेटी जो बैंगन तोड़ रही थी, उसके पीछे पीछे ही तो चल रही थी, जो श्रित कमला कुछ मंडल जो मंगल गीत गा रही थी, है ना। तो बैंगन का भोग सब्जी का जगन्नाथ जी को लगता है, हमारे मठों में भी लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मठों में नहीं लगता, खाते हैं, मठों में भी बैंगन खाते हैं, लेकिन चतुर्मास में नहीं खाएंगे। घिया नहीं खाएंगे, अब हम घिया भी खा सकते हैं, जो सब्जियां त्याग दी उनको अब खा सकते हैं। तो श्री नारद जी का क्लेवर प्रेम से उत्पन्न अश्रु पुलक सात्विक विकारों से परिव्याप्त हो गया।
तथा वे वाद्य रहित वीणा को हाथों में धारण किए हुए कहने लगे। देवर्षि नारद ने क्या बोला? श्री नारद जी ने कहा कि सचमुच आप ही भगवान के अनुपम कृपा पात्र हो। अहो, आप तो भगवान की भक्ति रूपी अमृत के सागर स्वरूप हो। कैसे कैसे शब्दों के अलंकारों से देवर्षि नारद हनुमान जी को सजा रहे हैं। ये सत्य है कि केवल आप ही श्री भगवान की अनुपम कृपा के पात्र हो। अहो, ये कहा अति आश्चर्य युक्त शब्द है ये। आप भगवान के आश्चर्यजनक विविध प्रकार के भजनामृत के नित्य सागर स्वरूप हो। विविध कई प्रकार की तरह से आप भक्ति करते हो और कई प्रकार की भक्ति के आप सागर स्वरूप हो, समुद्र के जैसे हो। सेवा एक तरह की थोड़ी ना होती है। अर्थात आपका भजन संसार रूपी रोग को दूर करने वाला होने पर भी परम माधुर्य आदि का अगाध सागर स्वरूप है। निश्चय के अर्थ में यहाँ ही मैंने डेफिनेट, एव शब्द लगाया ना, उसका अर्थ होता है हिंदी में ही, तो इसका प्रयोग हुआ है। अब क्या क्या सेवा होती है? देवर्षि नारद कह रहे हैं, आप भगवान के दास, आप सखा, आप वाहन, आसन, ध्वज। जब वो ध्वज होता है ना, तो ध्वज के ऊपर हनुमान जी की, आप देखना श्री राम दरबार में अयोध्या जी में जो धनुष मिलते हैं ना, ध्वजा मिलती है ना, झंडा, उसमें हनुमान जी की मूर्ति होती है। व्यजन, वंदी, मंत्री, वैद्य, सेनापति, श्रेष्ठ सहायक और उनकी महान कीर्ति को वर्धित करने वाले, कितनी तरह की हनुमान जी सेवा करते हैं। ये सारी कैटेगरी बता दी। श्री हनुमान द्वारका की जाने वाली सेवाओं के संबंध में दासह इत्यादि दो श्लोकों में बताया कि यहाँ प्रहलाद उक्त, हेला विलंगित इत्यादि वचनों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जा रहा है, ऐसा जानना होगा। आप भगवान की अनेक प्रकार की सेवाओं के अधिकारी हैं, आप दास्य हैं। ये तो हम हनुमान जी का सुन रहे हैं ना। बलदेव जी कितनी प्रकार की सेवा करते हैं श्री कृष्ण की, बताओ जरा, किसी को पता हो तो। हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी उनका आसन जी, फिर क्या बोलते हैं, जो भी सब मतलब यूज होता है ना, सब वो बलदेव जी के रूप में होता है ना, उनकी सेवा की। आसन है, जैसे हम वो बजाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, खड़ताल वगैरह, जो कलछी है, जो उनका मतलब उनका जो बिस्तर है जी, शैया है जी, वो सब कुछ है। हाँ, 10 प्रकार की सेवा करते हैं बलदेव जी। नित्यानंद तत्व, आसन, छत्र, पंखा, बिस्तर, जलझारी, प्रसादी, और यहाँ तक कि अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का बिस्तर बिछाते हैं। विजन करेंगे तो खुद करेंगे, शंख बजाएंगे तो खुद बजाएंगे, आरती करेंगे, आरती जैसे ये बता रही हैं अभी रीना जी, मंजीरा, करतालें, चंवर डुलाना, ये नित्यानंद तत्व करते हैं, बलदेव जी करते हैं। ये सेवा किसी और को नहीं मिलती। विश्वास पात्र होने के कारण सखा हैं, अन्यथा भगवान अपनी अंगूठी देकर श्री सीता देवी को ढूंढने के लिए आपको नहीं भेजते। हनुमान जी को भेजा ना कि जाओ सीता जी का पता लगा के आओ। क्यों? हनुमान जी में योग्यता है। अगर आपके गुरुदेव आपको किसी बात के लिए आदेश देते हैं तो गुरुदेव देख लेते हैं कि मेरे इस शिष्य में ये योग्यता है,
तो उस शिष्य को गुरुजी की वाणी को प्रतिकार नहीं करना चाहिए। आप कहिए ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा अवश्यमेव हमसे ये सेवक करवाएगी ही हे गुरुजी मैं कैसे करूं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे घर करते हैं ऐसे मुंह बना बना के। अरे मूर्खो, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जब गुरुदेव के पास आते हो तब गुरुदेव ने कोई वांछा कर दी तो बड़ी लंबी लंबी लिस्ट लेके चले जाते गुरुजी के पास। नहीं गुरुदेव, तुम दुनिया समाज रिश्ते नातेदार ये क्या बोलेंगे, ये कमाल है। तो गुरु का और शिष्य का क्या संबंध हुआ? अरे गुरुदेव तुम्हारा शीश भी मांगे ना, एक पल के लिए भी विचारना। मेरे जीवन में तो ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं, गुरुदेव जो मुझे आदेश देते थे ना आनंद में, ऐसा हाँ गुरुदेव जरूर हो जाएगा, बस ठीक है। और योग्यता को देखते हैं गुरुदेव, बहाना। गुरुदेव चेक करते हैं मेरा शिष्य अभी कच्चा खड़ा है कि पक्का खड़ा है। मैं तो आज कहने से संकोच नहीं करूंगी। कई बार गुरुदेव सार्वजनिक बैठे होते हैं कथा में सारे, तो गुरुदेव नाम लेके भी बोलते हैं, तुम बोलो हरि कथा। गुरुदेव गुरुदेव नहीं, ऐसे को मुंह बनाएंगी। अरे गुरुदेव ने आदेश दिया है, तुम टूटी फूटी वाणी से जो भी आता है बोलो। तो बोलते नहीं, उठते नहीं और नीचे को गर्दन कर। सोचो उस समय गुरुदेव को कैसा लगता होगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना ना माने, तुम्हें कैसा लगेगा बोलो। ऐसे हम भी तो गुरुदेव के बच्चे हैं ना। हम ज्ञानी नहीं हैं, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं। अरे मूर्खों, सुना नहीं कुछ भी, इतने सालों से संग किया, कुछ नहीं सुना। तो सीधा मुंह जैसा बना के नीचे को गर्दन कर देते, हंस हंस के स्माइल पास करते, गुरुजी हमारी स्माइल देख लो, हो गया। नहीं, गुरुदेव के आदेश सर्वोपरि मान्य होने चाहिए। अगर गुरुदेव के प्रिय बनना है तो गुरुदेव की बातों का प्रतिकार ना दो, उत्तर ना दो। गुरुदेव का आदेश सर्वमान्य होना चाहिए। नहीं होता प्रणाम दंडवत करो। प्रणाम के श्लोक तो आते हैं ना, वो तो हम नित्य ही बोलते हैं, बोल दो। कोई गीता का बाणी बोल दो, भागवत की बाणी बोल दो, कोई गुरुदेव इतने ग्रंथ रखे होते हैं घरों में, वो ही बोल दो। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई ऐसा करता है ना। मैं कहता देखो इतने इतने साल हो गए गुरुजी से शिक्षा दीक्षा लिए हुए, कमाल है। फिर गुरुदेव मैंने देखा फिर दोबारा मिलते हैं गुरुदेव उसको बुलाते नहीं, बोलते नहीं कि तुम बोलो ना। तो कहते आप सर्वदा भगवान श्री रामचंद्र के निकट रहकर अपने विशाल मैंने उच्च शरीर के कारण ध्वजा की भांति दूर से ही प्रभु श्री रामचंद्र की उपस्थिति को सूचित करते हैं। अपनी पूंछ को छत्र जैसा बनाकर आप प्रभु की आंधी तूफान तथा सूर्य की प्रखर किरणों से रक्षा करते हैं। यह हनुमान जी की सेवाओं की बात हो रही है। इसलिए आप चंद्रातप यानी चंदोबा होता है ना, जो भगवान श्री कृष्ण के बिस्तर के ऊपर भी सफेद रंग का चंदोबा है, वो चंदोबा के रूप में बलराम जी सेवा करते हैं और मोतियों की झालरें लगी हैं। जब मेरे आराध्या ऐसे ऊपर को देखें तो उनको शीतलता प्राप्त हो नेत्रों में। अथवा अपनी पूंछ से आप पंखा झलते हैं। व्यजन अतः व्यजन यानी पंखा है। अथवा भगवान को वहन करते समय अपनी ऊंची की हुई पूंछ के द्वारा दूर से ही ध्वजा की भांति दिखाई पड़ने के कारण आप ध्वजा हैं। हनुमान जी अपने शरीर को इतना ऊंचा कर लेते हैं, विशाल कर लेते हैं कि जैसे ध्वजा दूर से ही दिखाई दे जाती है,
ऐसे भगवान श्री राम को हनुमान जी दिखाई दे जाते हैं, ध्वजा के रूप में दिखते हैं, तो भगवान श्री राम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अपने सेवक की सेवा को देखकर। यद्यपि व्यजन कार्य के होने पर भी विजन भी हो जाता है। विजन मैंने पंखा करना। जब झंडा ऐसे से हिलता है, झंडे से हवा चलती है ना, तो विजन कार्य तो हो गया, लेकिन एक विजन सेवा जो पंखे से ऐसे ऐसे करते हैं, बड़े सुंदर। और हम प्रिया प्रीतम को मोर पंख से। तथापि आपकी पूंछी ताप गर्मी को दूर करती है, अतः विजन का अलग से उल्लेख नहीं किया गया। आप अनेक प्रकार की स्तुतियों के पाठक हैं, अतः वंदी मैंने पाल हैं। विशल्य करणी महा औषधि को लाकर संजीवनी बूटी, विशल्य करणी संजीवनी बूटी को लाकर अस्त्रों से घिरे हुए घावों की चिकित्सा करने के कारण आप वैद्य हैं। ये भी काम हनुमान जी ने किया। सर्व विलक्षण महान बुद्धिशाली और पराक्रमशाली होने के कारण आप सेनापति हैं। बड़े सुंदर सुंदर सुझाव देते थे हनुमान जी। प्रभु के वानर आदि सभी सहायकों में आप श्रेष्ठ सहायक भी हैं। आप रिंग लीडर भी हो। सारी अपनी सैनिकों की कमांड आपके हाथ में है। क्या मजाल कोई आपकी सेना इधर उधर बिखर जाए? नहीं, सुव्यवस्थित करके रखते हैं आप अपनी सेना को। इस प्रकार आप सब प्रकार से आत्मसमर्पण करके प्रभु की अत्यधिक कृपा के पात्र बने हैं। महाराज, ये दास्य रस भी कोई छोटा रस नहीं है कि छोटा मोटी सेवा हो गई। ये देख लो दास्य रस की विशेषताएं, योग्यता, पात्रता क्या क्या होती है। जो गुरु की दास्य रस से सेवा करेगा वो गुरु का अत्यधिक प्रिय होगा। सेवा के मैनी टाइप्स, बहुत तरह की सेवा है, अब यहां बताना नहीं पड़ेगा। आप भगवान के आश्रित भक्तों का निरंतर आनंद वर्धन करते रहते हैं। हनुमान जी का जो मुख से मंत्र है ना, हनुमान जी क्या बोलते हैं? श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये संपुट है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जो रामचरितमानस का पाठ करेगा ना, वो संपुट लगाता है दोहा के एंड में। जब स्टार्ट करेगा तब भी संपुट, एंड करेगा तब भी संपुट। हमने तो बचपन से ऐसे ही रामचरितमानस की कथा सुनी है, ऐसे ही देखा है। लेकिन आजकल रामचरितमानस ड्रामा, ऐसा ड्रामा यहाँ हमारे भी आते हैं ना। पहले 5100 लेता था वो रामचरितमानस का, फिर 11,000, अब तो 21,000 हो गया। तुम अपने बैठ के पढ़ते रहो, पढ़ करते रहो, दूसरे को कोई पता नहीं वो क्या बोल रहा है। और खुद देखो कितना अपमान करते हैं ग्रंथों का। और खुद क्या करेंगे? 1 या 2 घंटे अपना बाजा गाजा लेकर के और लोगों का मनोरंजन करेंगे, वो भजन गाएंगे। उनको इकट्ठा करने के लिए उनको भजन गाएंगे। रामचरितमानस वाला रामचरित पढ़ता रहेगा। वो क्या पढ़ रहा है किसी को क्या पता, क्या सुन रहा है? तू पढ़, तेरे आगे रखा ग्रंथ, तू पढ़ ले। कहाँ ग्रंथों की मान्यता, इनकी विशेषता रह कहाँ गई है? और वो 21,000 रुपया लेके चला जाएगा। हमें तो यहाँ तब पता लगता है जब रामचरितमानस शुरू होती है, बस थोड़ा सा गाना बजाना, माइक ऑन हो गया और 2-4 भजन गा दिए। हाँ जी, किसकी कथा है? फलाने की कथा है। अब तो हम आवाज़ भी पहचान जाते, अच्छा ठीक है। फिर कोई आवाज़ नहीं, कोई चुपाई नहीं, कोई कुछ नहीं,
फिर जब दूसरे दिन 24 घंटे बाद भोग पड़ेगा, फिर उसके 2-4 भजन सुनेंगे, लोग आ जाएंगे, चलो भोग पड़ रहा है, चलो चलो, चले जाएंगे। कोई रह गया पढ़ने को, अब भाई तू पढ़ता रहे, अब हम कर लेते 1 घंटा अपना मनोरंजन। ये रामचरितमानस होती है। घर वाले ही सो जाते हैं, पैसे दे के खरीद के लाए हो, वो तो तुम्हारा पैसा लेके चला गया। रामचरितमानस का ना तुम्हें प्रेमा भक्ति मिली, ना दास्य भक्ति मिली, ना तुमने कोई महिमा सुनी, किस कांड में क्या हुआ, किस कांड में क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कितना अपमान हो रहा है हमारे हिंदू, और हिंदू ही कर रहे हैं, सनातनी कर रहे हैं। अब तो रामचरितमानस का भी रिवाज उठ गया, अब रह गया सुंदरकांड, और सुंदरकांड भी उठ गया अब। बस नचो टपो गाओ, शिव जी ने भंग पी ली, है ना, और राम जी ने पिया तुपका तुपका। देखो कैसी भाषा उन लोगों की, औरतों की। राम जी ने पिया तुपका तुपका, तुपका तुपका मैंने बूंद, तुपका उर्दू का फारसी का शब्द है। राम जी ने पिया बूंद बूंद, हनुमान जी ने पी ली, पता नहीं क्या शब्द लगाती हैं, छी। फिर उनको राम जी की कृपा मिलेगी, हनुमान जी की मिलेगी, शिव जी की मिलेगी, राधा माधव की मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे तुम तो 20 गालियां दे के आए हो भगवान को, क्या मिलेगा तुम्हें? तत्व से नहीं जानती। तो इस प्रकार, इसलिए आप गरुड़ आदि भक्तों से भी परम श्रेष्ठतम हैं। गरुड़ जी की भगवान के प्रति क्या सेवा है? जहाँ भगवान ने जाना होता है, गरुड़ जी वाहन बन जाते हैं, है ना, और गरुड़ जी भगवान को ले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी की दास्य रस की सेवा देखो ना कितनी है। इस प्रकार आप प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सब प्रकार से समर्पित आत्मा हैं, अर्थात आपकी आत्मा सब प्रकार से समर्पित हुई है। आप अपने समस्त इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप प्रभु के एकांतिक, एकांतिक किसको बोलते हैं? एकांतिक प्रियता के कारण। एकांतिक शब्द का क्या अर्थ है? बहुत बार आ चुका है। एक निष्ठ दीदी। हाँ, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक निष्ठ। प्रभु के अलावा और कोई भी आपकी प्रीति का विषय नहीं है। यह होता है एकांतिक प्रियता। इसलिए देह दैहिक चेष्टाओं के प्रति भी अनासक्त रहने के कारण आप समर्पित आत्मा हैं। अनासक्त मैंने आपको कोई आसक्ति नहीं है। हनुमान जी को कोई आसक्ति है अपने शरीर से? नहीं है। समस्त इंद्रियां, समस्त देह भगवान श्री राम के चरण कमलों में न्यौछावर कर दी। पुनः श्री रामचंद्र की सतकीर्ति कथा ही आपका जीवन है। उस कथा के बिना यानी प्रभु के विरह में आप मृत की भांति हो जाते हैं। इसलिए सर्वत्र सब जगह प्रसिद्धि है कि जहां भी श्री भगवान रामचंद्र की कथा होती है, वहां श्री हनुमान जी गमन करते हैं, वहां हनुमान जी आते ही आते हैं। अब सनातन गोस्वामी पाद थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। आप भगवान श्री रामचंद्र के आश्रित भक्तों के, जो भगवान श्री रामचंद्र के आश्रित हैं, जिनके इष्ट सीताराम जी हैं, यहां तक कि आधुनिक या प्राचीन सारे श्री राम भक्तों का आप सदा आनंद वर्धन करते हैं, उनके प्रेम को बढ़ाते हैं।